संशोधन विधेयक पास हो गया। इस विधेयक पर करीब 12 घंटे चर्चा चली और दौरान तमाम पक्ष और विपक्ष के तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखी और कई अन्य संशोधन भी सुझाए गए। लंबी चर्चा के बाद देर रात इस विधेयक को 232 के मुकाबले 288 मतों से पारित कर दिया गया। यानी इस विधेयक के पक्ष में 288 मत पड़े, विपक्ष में 232 मत पड़े। अब इस विधेयक को ऊपरी सदन राज्यसभा में पेश कर दिया गया है और बिल पर चर्चा जारी है। राज्यसभा में इस वक्त 236 सदस्य हैं। इसमें बहुमत के लिए 119 सांसद चाहिए। बीजेपी के पास उसके अपने 98 सांसद हैं और एनडीए के सहयोगियों के साथ कुल संख्या 119 पहुंचती है। इसमें जेडीयू के 4, टीडीपी के 2 और अन्य छोटे दलों के सांसद शामिल हैं। इसके अलावा 6 मनोनीत सदस्य हैं जो आमतौर पर सरकार के पक्ष में वोट करते हैं। इससे एनडीए की ताकत 125 हो जाती है, जो बहुमत से 6 ज्यादा है। अगर कुछ सांसद गैर हाजिर रहते हैं या विरोध में वोट करते हैं तो सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरी ओर विपक्ष के पास 100 से ज्यादा सदस्यों का समर्थन है। कुछ पार्टियों का स्टैंड अभी साफ नहीं है, जिसमें बीजेडी से 7, वाईएसआरसीपी से 7, बीआरएस से 4, बीएसपी से 1 सांसद है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ दलों ने कई मौकों पर सरकार का साथ दिया था, लेकिन आंध्र प्रदेश और ओडिशा में राजनीतिक स्थिति बदल गई है, इसलिए इनका रुख बदलता है तो भी एनडीए अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा जुटा सकता है। लेकिन कल क्या हुआ लोकसभा में, ये भी जानने लायक है। हर किसी ने अपनी तरफ से संशोधनों को लेकर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपनी बात रखी। विपक्ष ने ऐतराज रखे। विपक्ष ने इसको रिफॉर्म नहीं मोनोपोली का नाम देने की कोशिश की। वहीं सरकार का कहना था कि वक्फ की आड़ में जो अब तक होता आ रहा था, वक्फ जिस लिए था वो गरीब मुसलमानों तक उसका कोई फायदा नहीं था। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास, राज्यसभा में जीत का 100% विश्वास। मोदी की उम्मीद, भाईजान की उड़ी नींद। देर रात चर्चा के बाद बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 288 वोट, जबकि विधेयक के खिलाफ 232 वोट पड़े। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। ओवैसी ने लोकसभा में फाड़ा बिल। बीजेपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के बिल पेश करने के बाद इस पर लोकसभा में हुई चर्चा में सभी दलों के सदस्यों ने भाग लिया। गृह मंत्री अमित शाह, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस, डीएमके, यहां तक कि पप्पू यादव जैसे निर्दलीय सांसदों ने भी अपनी बात रखी। लेकिन जब ओवैसी का बोलने का वक्त आया तो उन्होंने अपनी बात कहने के बाद बिल फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर। बिल को फाड़ दिया। ओवैसी ने कल प्रोवोक किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। वो बिल को नहीं फाड़ सकते। जनता के जनादेश पे चुनी हुई सरकार का बिल था। उस बिल को पे उनको विरोध करने का हक था। वो असहमति व्यक्त कर सकते थे, वोट खिलाफ दे सकते थे, लेकिन बिल फाड़ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और लोकतंत्र का। वक्फ बिल पर अब राज्यसभा में अग्नि परीक्षा है। बिल को लेकर चर्चा जारी है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यसभा में किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर ट्रिब्यूनल में अपना अधिकार नहीं मिलता है तो अब अपील के अधिकार के तहत अदालत में याचिका दायर की जा सकती है। इधर कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि विधेयक पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। हमने ये दरवाजा खोल दिया है। अगर ट्राइब्यूनल में आपको आपका हक नहीं मिला तो आप अपील कर सकते हैं। सिविल रिट आपका अपील करके किसी भी जगह में आपको जाने के लिए क्यों रोका जाना चाहिए। ये बिल टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है। एक नैरेटिव बिल्डअप करने की पिछले 4 महीने से 6 महीने से कोशिश की गई है।
विपक्ष का काले कपड़ों में प्रदर्शन। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में डीएमके सांसद संसद में काले कपड़े पहनकर नजर आए। उनका कहना था, ये लोकसभा द्वारा पारित एक कठोर कानून है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधा। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, कल 12 घंटे वक्फ पर चर्चा हुई, उसके बाद वोटिंग हुई। सरकार सीधे इस बिल को पास करा सकती थी, लेकिन इस बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव सरकार ने खुद दिया। वक्फ संशोधन विधेयक सभी मुस्लिमों की उम्मीद है। यू से यूनिफाइड वक्फ, एम से मैनेजमेंट, ई से एम्पावरमेंट, ई से एफिशिएंसी, डी से डेवलपमेंट। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तकरीर जोरदार तरीके से हुई। अपनी बातें सबने धमाकेदार तरीके से लोकसभा में रखी। हर एक के पास एक कार्ड थी, हर एक के पास एक तर्क था और उस तर्क को लेकर ऐसा लगा कि इस बिल के ऊपर, इस संशोधन बिल के ऊपर लोकसभा से निकल कर आ रही बातें जो जनमानस देख रहा है उसे बहुत कुछ बातें साफ कर रही हैं। खैर, देर रात ये बिल लोकसभा से पास हो गया, संशोधन बिल, और अब राज्यसभा में इस पर चर्चा चल रही है। अब भी इस बारे में कुछ पुख्ता नहीं कहा जा सकता क्योंकि इंतजार करना होगा क्या राज्यसभा इसे पास करती है, क्या राज्यसभा इसमें संशोधन देती है, क्योंकि अगर संशोधन दे दिए तो फिर लोकसभा लौट कर आएगा। तो स्थितियां आगे समझने के लिए अभी जो मेरे पास पैनल है वो मेरे लिए बहुत बेहतर है। मैं भी समझूंगा और मेरे दर्शक भी समझेंगे कि क्या हो रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर राज्यसभा में इस वक्त, और सरकार को क्या उम्मीदें हैं कि इसके बदल जाने से लोकसभा या राज्यसभा से पास हो जाने के बाद जब ये जमीन पर उतरेगा तो कितना बड़ा चेंज लाएगा। मेरे साथ एसएन सिंह साहब इस वक्त बीजेपी स्पोक्स पर्सन जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सिंह साहब, आपका समय निकाला आपने। नीरजा मिश्रा मेरे साथ हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, बहुत स्वागत है आपका भी मिश्रा जी। मेरे साथ आलोक मेहता सर हैं जो हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। सर बहुत स्वागत। एक लंबा अनुभव आपका जिसमें आपने राजनीति को भी देखा है और खासतौर पर अगर मैं वक्फ से रिलेटेड मसलों की बात करूं तो बहुत कुछ 1954 को छोड़कर आपने देखा और समझा है। आपका अनुभव बहुत काम का रहेगा सवालों को समझने में। फाजिल अहमद भाई मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं इस्लाम के जानकार के तौर पर। तारिक खान समाजवादी पार्टी के एसपी मेरे स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि बहस से हटकर चर्चा में तब्दील हो क्योंकि चर्चा भी इस वक्त राज्यसभा में चल रही है। सबसे पहले मैं फाजिल अहमद आपका ही रुख करूंगा क्योंकि आप इन चीजों को समझते हैं, इस्लाम के जानकार भी हैं। 2 मिनट आपके फाजिल, इस बिल को आप किस तरीके से देख रहे हैं, संशोधन बिल को? हालांकि लोकसभा से पास हो चुका है, तकरीरें इस वक्त राज्यसभा में चल रही हैं। फाजिल अहमद। देखिए राजीव जी, बिल पर इतनी लंबी बहस जेपीसी से लेकर यहाँ तक हुई, कल लोकसभा में भी 12 घंटे की बहस हुई। उसमें जो कुछ भी था पूरे देश के सामने आ चुका है। पक्ष में क्या था, विपक्ष में क्या था, सरकार की मंशा क्या है, ये सब कुछ देश की जनता ने देखा है, सुना